कहानी एक शांत छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां मिट्टी के कच्चे घरों, ऊंचे नीम के पेड़ों और गलियों में खेलते बच्चों के बीच 5 साल का मनोहर अपने ताऊ रामजी दास और ताई रामेश्वरी के साथ रहता है। घर में प्यार की कमी नहीं, लेकिन ताई का स्वभाव मनोहर के लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। कभी प्यार का संकेत, तो कभी ठंडा सा व्यवहार। मनोहर मासूम है। वह ताई की हर बात को प्यार समझना चाहता है, लेकिन ताई की आंखों में छुपा दर्द उसे कभी समझ नहीं आया। ताई निसंतान है और यह बात उसके दिल पर वर्षों से पत्थर की तरह रखी है। वह मनोहर को चाहती तो है, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि वह उसके अपने देवर की संतान है, उसकी अपनी नहीं। ताऊ रामजी दास मनोहर से बहुत लगाव रखते हैं। मनोहर अक्सर उनसे खिलौने, मिठाई और छोटी छोटी चीजें मांगता रहता है, जबकि ताई उससे दूरी बनाए रखती हैं। ताई का कठोर व्यवहार सिर्फ बाहरी आवरण है। भीतर से वह एक कोमल, टूट चुकी और वंचित माँ है, जिसे दुनिया सामने आने ही नहीं देती। एक दिन दोपहर के समय गांव में हल्की हवा चल रही होती है। बच्चे पतंगें उड़ा रहे होते हैं। आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। मनोहर भी उत्सुक होकर ताई से कहता है, ताई, हमारे लिए भी पतंग मंगा दो ना। लेकिन ताई झुंझलाकर कहती है, ताऊ से मंगवा ले, मेरे पास समय नहीं है। उसके शब्द कठोर हैं, लेकिन मन उसके बाद भी चुपचाप मनोहर को देखता है। मनोहर उदास होकर छत पर जाता है और उड़ती पतंगों को देखने लगता है। तभी एक रंगीन पतंग कटकर उनकी छत की ओर आ गिरती है। मनोहर उत्साह में चिल्लाता है, ताई, ताई, मेरी हो गई। और वह दौड़कर पतंग पकड़ने की कोशिश करता है। पतंग मुंडेर के पास अटक जाती है। मनोहर मुंडेर पर चढ़कर उसे पकड़ने के लिए ऊपर झुकता है। उसका पैर फिसलने लगता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। जैसे ही वह पतंग को पकड़ने के लिए झुकता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह लड़खड़ा जाता है। अचानक वह चिल्लाता है, ताई, बचाओ। यह आवाज किसी बिजली की तरह ताई के दिल में उतरती है। ताई, जो अभी तक कठोर बनी थी, अपने सारे काम छोड़कर पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और ममता सब कुछ एक साथ उमड़ आता है। वह छत पर पहुंचती है, लेकिन तब तक मनोहर की पकड़ छूट चुकी होती है और वह नीचे आंगन में जोर से गिरता है। ताई की चीख पूरे घर में गूंज जाती है। वह सीढ़ियां लांघते हुए आंगन में दौड़कर आती है और मनोहर को अपनी बाहों में उठा लेती है। उसकी सांसें तेज हैं, हाथ कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह उसे दिल से लगाकर रोए या उसकी चोट का ध्यान करे। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। डॉक्टर बुलाया जाता है। मनोहर की टांग बुरी तरह घायल है। डॉक्टर चिंता जताता है कि अगर सही तरह से देखभाल न हुई तो टांग खराब हो सकती है। ताई मनोहर के पास से एक पल भी नहीं हटती। वह उसके पैरों को सहलाती है, उसके माथे पर हाथ फेरती है और पहली बार खुलकर रोती है। यह वही ताई है जो कभी उसे अपने पास नहीं आने देती थी। अब वह उसी बच्चे को पल भर भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती। कई दिनों तक मनोहर बिस्तर पर रहता है। ताई रात रात भर उसकी सेवा करती है, हाथ पकड़कर पंखा झलती है, उसे दवा देती है, सिरहाने बैठकर जागती रहती है। कभी कभी वह नींद में बड़बड़ाती है, मनोरा, मेरे लाल। उसके हर शब्द में वो ममता है, जिसे वह बरसों से अपने अंदर दबाए बैठी थी। गांव वाले कहते हैं कि दुर्घटना ने ताई को बदल दिया, लेकिन सच ये है कि ताई कभी नहीं बदली। वह हमेशा से अंदर से माँ थी, बस उसका प्यार बाहर आने का मौका नहीं मिला था। धीरे धीरे मनोहर ठीक होने लगता है। एक दिन जब वह चलने की कोशिश करता है, ताई की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मनोहर मुस्कुराता है और पहली बार ताई को गले लगाता है। ताई उसे बाहों में भींच लेती है। अब बिना डर, बिना झिझक, बिना दूरी के, कहानी के अंत में ताई और मनोहर का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका है। ताई अब उसे सिर्फ देवर का बेटा नहीं मानती, वह उसे अपनी संतान की तरह चाहती है। मनोहर भी ताई से पहले कभी न महसूस किया हुआ स्नेह अनुभव करता है। कहानी यह संदेश देती है कि ममता